बच्चों, आज हम अपना दूसरा अध्याय तुलसीदास का करेंगे। तुलसीदास का सबसे पहले अपन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 सन 1532 ईस्वी में बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आत्माराम था, पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम हुलसी देवी था। ये सरयू प्रायण ब्राह्मण थे तथा अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। यानी ये नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। इनका लालन पालन मुनिया नामक एक सेविका थी, उसने किया था। इनके गुरु का नाम नर हरिदास था। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से हुआ, किंतु वैवाहिक जीवन भी अधिक ज़्यादा नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है रामचरितमानस अयोध्या में प्रारंभ की, किंतु बाद में ये काशी के अंदर चले गए। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देवासन हो गया। तुलसी का मृत्यु विक्रम संवत 1680 सन 1623 में ये परलोक सिधार गए। साहित्यिक परिचय इनका, तुलसीदास एक भक्त कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। इनकी कीर्ति का आधार हिंदू धर्म लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस में रहा है। इनके ग्रंथ द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय बनाने की चेष्टा की गई है। इस ग्रंथ में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा, इनकी जो भाषा है वह अवधी वह ब्रजभाषा दोनों में सुंदर रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। अब देखिए इनकी रचनाओं के अंदर इन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामलला, नच्छऊ आदि ये इनकी रचनाएं हैं। यह आपका एक प्रश्न तैयार हो चुका है 4 नंबर का कि कवि का परिचय बताइए। कवि के परिचय के अंदर आप सबसे पहले उनका जन्म स्थान,
उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम और उनकी रचनाएं, ये सब कुछ उसके अंदर आता है जो आपको तैयार करना पड़ेगा। इनके द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसकी रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, तीनों का संवाद दिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर होने जा रहा था। उस समय उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए हुए थे और वहाँ भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। वहाँ सभी राजा महाराजा लोग आए, उन्होंने सबने एक एक करके अपना भाग्य आजमाया, लेकिन वो किसी से उठा नहीं। वहाँ उसी समय वहाँ विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों वे आए हुए थे अपनी शिक्षा प्राप्त करके। तो उन्होंने जनक से आज्ञा पा करके राम ने उस धनुष को जाके छुआ या उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तो प्रत्यंचा चढ़ाने की जब कोशिश की गई तो वह धनुष वहाँ से टूट गया। उसकी आवाज़ तीव्र ध्वनि इतनी तेज थी कि जहाँ परशुराम अपना आसन में लीन थे उसके कानों में पड़ी। परशुराम उस ध्वनि को सुन करके दौड़ते दौड़ते अपने फरसे को लेकर के वहाँ सभा के अंदर आए। उस समय जो वार्तालाप हो रहा है उसी का वर्णन यह किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, आयुषु कहा कहिए किन मोई, सुनि ऋषाए बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, आरे करनी करी करिए लड़ाई, सुनह राम जय श्री धनुष तोरा, सहस बाहु समझो रिपु मोरा, सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तय मर जाए सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसो दरही अवमाने, बहु ध्वनि तोड़ी लड़काई, कबू न असे ऋषि की गोसाई, अहि धनु पर ममता कही हेतु, सोनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तोय निसमार, दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसार। प्यारे बच्चों, अपने पेन से निकाल करके जो मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ उसे अपने बुक्स में टिक कर लीजिए। शंभु धनु, शिव का धनुष, भंजनियारा तोड़ने वाला, केहू कोई, आयुषु आज्ञा, कहा क्या, मोही मुझे, रिसाई क्रोधित होकर, कोई क्रोधी, आरी करनी शत्रु सा जैसा काम, करिए की है, लड़ाई लड़ाई, श्रेष्ठ बाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, बिलगाए अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा समूह, न तय नहीं तो, परसों दरई वर्षा धारण करने वाला, अवमाने अपमानित करते हुए, धनुही छोटे छोटे धनुष तोड़ी तोड़ डाली, लड़काई बचपन में, असी ऐसा, ऋष क्रोधी, गोसाई स्वामी, ममता प्यार, कोई हेतु किस कारण, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम, नृप बालक राजकुमार, तोई तुझे, संभार होश, त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष, विदिति ज्ञात, प्रसिद्ध, सकल, सारा। प्यारे बच्चों, यह आपका एक पद आपके आएगा जिसमें सबसे पहले लाइन आपको लिखनी है, नाथ शंभु धनु बंधनी हारा डैश डैश करके नीचे विदेश का संसारा। इसको आपको एग्जाम में ये बोलेगा इसकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए।
जैसा कि कल मैंने बताया था सह प्रसंग व्याख्या करने के लिए संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये 4 बिंदु है। इस 4 बिंदुओं के अर्थ के आधार पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। क्या लिखोगे संदर्भ के अंदर? प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस अंश में लिया गया है, यह आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश के अंदर राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी से निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम उनकी आवाज़ को सुनकर के भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। उसी का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो देखिए, सुनिए बच्चों। नाथ शंभु धनु भंजन यारा होई के एक दास द्वारा। जब उसकी धनु को सुनकर के परशुराम उस सभा के अंदर आए, शिव धनुष के तोड़े जाने के से कृपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, हे परशुराम, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम, हे स्वामी, हे गुरु, जो इस धनुष टूटा है उसका तोड़ने वाला कोई तुम्हारा क्या है? एक दास है। आयसु कह कही किन मोही, आप बताइए आपका हमारे लिए क्या आदेश है। सुनी ऋषय बोले मुनि कोही, और उसकी आवाज़ को सुन करके, भगवान श्री राम की आवाज़ को सुन करके गुस्से से कौन बोले? क्रोधी स्वभाव से वाले मुनि परशुराम क्रोध से बढ़कर बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई। सुन बालक, सेवकु सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करिए लड़ाई। उसने कहा सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करिए लड़ाई। हे बालक, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन तुमने तो इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके एक लड़ाई का जैसा करने वाला काम किया है। सुने राम जय शिव धनुष तोड़ा, सस बहु समझो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है? सुने राम जिस शिव धनुष तोड़ा, सहस भाव समझो रिपु मोरा। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस भाव के समान मेरा घोर क्या है? शत्रु है। एक राक्षस था, उसके समान मेरा क्या है? एक शत्रु है। सुनी मुनि बचन सो बिलगाए विहाय समाजा, न तो हमारे जय सब राजा। सुनो, वो व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अगर जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो व्यक्ति इस सभा से अलग होकर आ जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी जो राजा महाराजा बैठे हैं वो सब क्या कर जाएंगे? मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और भगवान परशुराम की बातों को सुन करके कौन? लक्ष्मण मुस्काने लगे। क्या कहे? बोले परशु धरई अब माने, और उनकी मुस्काए और निदान करते हुए कहने बोले हमने बचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्काए और उनका निरादन करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनी तोड़ी लड़काई, हमने बचपन में ऐसी धनुष क्या है? बहुत सी तोड़ी है। कबू न अस्सी ऋषि किन गोसाई, लेकिन कभी आज तक ऐसे किसी मुनि ने, किसी गुरु ने कोई गुस्सा नहीं किया है, क्रोधित नहीं हुए हैं। यही धनु प्रमता को हेतु, हे मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है इस धनुष पर तुम्हारी कोई विशेष लगाव है। सुनी ऋषि कह बगुल के तू, और उस राजकुमार की बातों को सुन करके गुस्से होकर के परशुराम क्या बोलते हैं? रे नृप बालक, अरे मूर्ख बालक, काल बस बोलत तो निसंवार। अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तुझे भी बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या बोल रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो निसंवार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसार। तुझे मालूम नहीं
क्या सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। अर्थात ये तू ये सोच रहा है कि ये जो तूने बचपन में बोल रहा है कि मैंने बचपन में ये धनुष तोड़ी है, उसके ये तू भी उनको समान समझ रहा है, ये उनके समान नहीं है। अर्थात ये शिव का क्या है, धनुष है, जिसको तोड़कर तूने क्या किया, अपमान किया है। विशेष के अंदर क्या लिखोगे प्यारे बालकों, काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है, कवि की भाषा का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण यश में व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है, छंद चौपाई और दोहा शामिल किया हुआ है, शांत और रौद्र रस की संयुक्त योजना हुई है। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, पात्रों के चरित्र पर उनके संवादों के पूर्ण प्रकाश पड़ रहा है। दूसरा पद देखिए बेटा, लखन कहा असी हमने जाना, सुने देव सब धनुष समाना, का छति लावू जुन धनु तोड़े, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषे, मुनि बिनु काज करे कतरोसु, बोले चिति प्रसु की ओरा, रेसठ सुने सुबाहु न मोरा, बाल को बोली बदन तोई, केवल मुनि जन जाने मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व बधिस क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिरकिनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस भाव भुज छेदन यारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मात पिते जनि सोच बस, करसी मह किशोर, गवन की अबरक दलन, परसु मोर अति गौर। प्यारे बच्चों, अपने पेन से निकालो और इसके शब्दार्थ लिखो। हंसी, हंसकर, जाना, समझ में, का, क्या, क्षति, हानि, जून, पुराना, तोड़े, तोड़ने से, नयन, नया, भोरे, भ्रम में, छुअत, छूते ही, काज, कारण, करई, करते हो, कत, क्यों, रोष, क्रोध, चितई, देखकर, परसु, फरसा, ओरा, तरफ, सट, मूर्ख, सुभाय, स्वभाव, बोली, जानकर, बदऊ नहीं मारता, जड़, मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से संयमपूर्ण जीवन बिताने वाला, कोही, क्रोधी, विश्व विदित, संसार में ज्ञात, क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के वंश का, द्रोही, शत्रु, बुज्ज्वल, भुजाओं के बल पर, भूप, राजा, विपुल, बहुत, महीदेवन, ब्राह्मणों को, भुज, बुझा, छेदनिहारा, काटने वाला, विलोकु, देख लो, महिब कुमारा, राजा का पुत्र, जनी, मत, सोच बस, दुखी, करसी, करे, मय किशोर, राजा का पुत्र, गर्वन के, गर्भ में स्थित, अबरक, बच्चे, दलन, नष्ट करने वाला, अति गौर, अत्यंत भयंकर। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग, इस में लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग के द्वारा उपास कर रहे हैं। परशुराम ने बार बार धमकियां दे रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण इस पद के अंदर उन पर व्यंग भाषा से प्रहार कर रहे हैं। क्या? लखन कहा असी हमरे जाना, सुने दे सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, क्या? हे देव, हमारी समस्या से सब धनुष एक समान है, एक पुराने। लखन कहा असी हमरे जाना, सनु देव सब धनुष समाना, अर्थात हमारी नज़र में ये सब धनुष क्या है? एक समान है। का छत्ती लाभु धनु तोड़े, आप ये बताइए इसको हमें तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है? का छत्ती लाभु, अर्थात इसे तोड़ने से क्या लाभ? जून धनु तोड़े और हमें इसे क्या हानि है? देखा राम के नैन के भोरे, ये तो श्री भगवान श्री राम ने, उनकी आंखों का भ्रम था कि इतने बड़े बड़े राजकुमार बैठे हुए हैं, उन राजकुमारों से ये धनुष
टूटा नहीं या उठा नहीं या प्रत्यंचा छड़ा नहीं। ये तो भगवान श्री राम के आंखों के भ्रम के कारण उन्होंने कोशिश की है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, और ये छूते ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष, अर्थात इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि विनु काज करे एकत्रोसु, हे मुनि हे परशुराम तुम अकारणी क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आपको एक गुस्सा शोभा नहीं दे रहा। बोले चित्ते परशु की ओरा, और लक्ष्मण की बातों को सुन करके उन्हें परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देख करके बोला, बोले चित्ते परशु की ओरा रेसठ सुने सुबह न मोरा। अरे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक जानता नहीं। अरे मूर्ख बालक, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख बालक, तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बंधु न तो ही, मैं तो भी अभी क्या समझ रहा हूँ, एक बालक समझ करके, भाई तू बालक है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, वो बिना कारण क्रोधित कर रहा है। ये सुनते परशुराम को देखकर अपने आप परशु की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने स्वभाव के बारे में मैंने सुना है, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तू क्या मुझे एक सामान्य मुनि समझ रहा है, ये तेरी गलत फहमी है। बाल ब्रह्मचारी कोई, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्ववधित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये पूरा संसार जानता है कि मैंने 36 बार इन राजाओं को क्या किया है, विध्वंस किया है। जो अपनी भुजाओं के क्षत्रिय वंश का शत्रु है, मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को कितनी बार राजाओं से क्या किया, रहित किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल वार मही देवेंदिनी, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल के आधार पर इस धरती पर कितनी राजाओं को रहित किया है, और उनको राजाओं की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को मैंने क्या कर दिया, दान दे दिया है। सरस भाव भुज छेदनी आरा प्रस विलोक मई कुमारा, मात पितु जन सोच बस करे के मई किशोर। अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता के शोक मगन मत करे, माता पिता का शोक मत करे, ये भयंकर परसा गर्भ में स्थित बच्चों को नष्ट कर देगा। मात पिता सोच जनी सोच बस करे मई किशोर, गबरन के अब्रक दलन परशु मोरती गौर। हे मूर्ख बालक, ये जो मेरा जो फरसा है, इसकी भयंकर जो गर्जना है, उस गर्जना से जो छत्राणियाँ हैं, जो महारानियाँ हैं, उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं, वो बच्चे भी क्या कर देती है, गिरा देती है। मेरे परसे से भयभीत छत्राणियों के गर्भ भी क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए तू अपने माता पिता की सोच वो मत करे। तो विशेष के अंदर वही व्यंग और उपहास शैली का प्रयोग किया गया है। रौद्र रस हास्य रस का सफल योजना है। इस पद के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकाश किया गया है। आगे के 2 पद है वो आगे वाली कक्षा के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।